फिंगर से टच करना है। विच पार्ट ऑफ योर आर्म डिड यू बेंड, आप अपने आर्म के कौन से पार्ट को मोड़ते हो। उसके बाद जो बैक होती है हमारी कमर, वो भी बेंड होती है। स्टूडेंट्स वेलकम टू माय चैनल। आज हम फिर से क्लास 6 का चैप्टर नंबर 5 करेंगे। इसमें हम ये वाला टॉपिक करेंगे, ह्यूमन बॉडी एंड इट्स मूवमेंट्स। तो इससे पहले हमने क्या पढ़ा था कि कुछ एनिमल्स वॉक करते हैं, कुछ रन करते हैं, कुछ फ्लाई करते हैं, कुछ जंप करते हैं, क्रीप, क्रॉल, स्लीदर एंड स्विम। मतलब अलग अलग एनिमल्स जो होते हैं वो अलग अलग तरह से मूवमेंट करते हैं। कोई चलता फिरता है, कोई उछलता है, कोई दौड़ता है, कोई भागता है। तो इस टाइप से कोई फिसलता है, कोई रेंगता है। तो इस तरह से अलग अलग जो एनिमल्स होते हैं वो अलग अलग तरह से मूवमेंट करते हैं, एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक मूव करते हैं। तो ऐसा क्यों होता है कि जो स्नेक होता है वो पूरी बॉडी से ही रेंगता है, और जो फिशेज होती हैं वो स्विम करती हैं, और जो एनिमल्स होते हैं वो वॉक करते हैं। तो ऐसा क्यों होता है, इस क्वेश्चन के आंसर्स हम इस वाले टॉपिक में पढ़ेंगे। लेट अस लुक क्लोजली एट सम ऑफ आवर ओन मोमेंट्स टू बिगिन विद। अपने अंदर होने वाली मोमेंट्स को ध्यान से हमें देखना है। बिफोर लुकिंग एट ऑल दीज वेराइटीज ऑफ मोमेंट्स इन एनिमल्स, और जो एनिमल्स हैं उनके अंदर जो ये तरह तरह की मोमेंट्स होती हैं, उनकी मोमेंट्स देखने से पहले हम अपनी मोमेंट्स को ध्यान से देखते हैं। तो हम क्या ऑब्जर्व करते हैं। डू यू एन्जॉय डूइंग फिजिकल एक्सरसाइज एट स्कूल, क्या आप स्कूल में फिजिकल एक्सरसाइज करते हो। हाउ डू यू मूव विद योर हैंड्स एंड लेग्स वाइल डूइंग डिफरेंट एक्सरसाइजेज, जब आप एक्सरसाइज करते हैं तो अपने हाथों को और पैरों को कैसे हिलाते हैं। लेट अस ट्राई सम ऑफ द मैनी मोमेंट्स आवर बॉडी इज कैपेबल ऑफ। तो हम कुछ मोमेंट्स करके देखते हैं जो कि हमारी बॉडी कर सकती है, जिन मोमेंट्स को करने में हमारी बॉडी कैपेबल होती है। बॉल एन इमेजिनरी बॉल एट एन इमेजिनरी विकेट, मान लेते हैं कोई विकेट है, उस पर हमें बॉलिंग करनी है। हाउ डू यू मूव योर आर्म, आप अपनी बाजू को कैसे मूव करते हो। डिड यू रोटेट इट एट द शोल्डर इन सर्कुलर मूवमेंट, क्या आप इसे सर्कुलर मूवमेंट में रोटेट करते हो। डिड योर शोल्डर ऑल्सो मूव, क्या आपका कंधा भी थोड़ा मूवमेंट करता है। लाई डाउन एंड रोटेट योर लेग एट द हिप, नीचे लेट जाइए और क्या आपकी जो टांग है वो आपके हिप के पास से आप हिला सकते हो, रोटेट कर सकते हो। बेंड योर आर्म एट द एल्बो, बाजू है वो एल्बो जो कोहनी पर से ऐसे बेंड करना है आपको। एंड द लेग एट द नी, और घुटने के पास से अपने लेग्स को मोड़ना है, अपनी पैरों को मोड़ना है। स्ट्रेच योर आर्म साइडवेज, अपनी हाथों को स्ट्रेच करना है, साइडों में ऐसे खोलना है। बेंड योर आर्म टू टच योर शोल्डर विद योर फिंगर्स, अपनी जो बाजू है अपनी बाजू को मोड़कर अपने कंधों को फिंगर से टच करना है। विच पार्ट ऑफ योर आर्म डिड यू बेंड, आप अपने आर्म के कौन से पार्ट को मोड़ते हो। स्ट्रेटन योर आर्म एंड ट्राई टू बेंड इट डाउनवर्ड्स, अपनी आर्म को सीधा करिए और उनको नीचे की तरफ मोड़ने की कोशिश करिए। आर यू एबल टू डू इट, क्या आप ऐसा कर सकते हो। जैसे कि हमारी भुजाएं जो है ये ऊपर की तरफ मुड़ती है, ऐसे यहाँ से मान लीजिए ऐसे मोड़ लेते हैं अपने हाथों को हम इस टाइप से। तो क्या इनको इस टाइप से मोड़ सकते हैं, जैसे ये हमारा हाथ है और नीचे की तरफ ऐसे मोड़ सकते हैं, या फिर इसको ऐसे मोड़ सकते हैं नीचे की तरफ, जैसे ये हमारा हाथ है और यहाँ वापिस जैसे इससे अपोजिट मोड़ सकते हैं। तो ऐसा नहीं मोड़ सकते। ट्राई टू मूव द वेरियस पार्ट्स ऑफ योर बॉडी एंड रिकॉर्ड देयर मूवमेंट इन टेबल 5.2। तो आप अपनी जो बॉडी पार्ट्स हैं उनको इस मोड़ने की कोशिश करेंगे और इनकी जो ऑब्जर्वेशन है वो इस टेबल में लिखेंगे। जैसे कि नेक क्या रोटेट कंप्लीटली रोटेट करती है, या पार्शली रोटेट करती है, या बेंड होती है, या ऊपर की तरफ उठती है, या बिल्कुल नहीं मुड़ती। तो नेक जो है वो पार्शली रोटेट होती है। और जो रिस्ट होती है वो वो कंप्लीटली रोटेट हो जाती है, जो हमारी रिस्ट होती है, कलाई होती है। फिंगर्स जो होती हैं वो बेंड होती हैं, और नी हो जाए वो भी बेंड होता है, जो घुटना होता है वो। एंकल जो होती है, एंकल में कुछ भी नहीं होता है, एंकल ना तो मूव करती है, जो हमारा टखना होता है वो। तो जो पैरों की उंगलियां होती हैं आगे की, जो पंजा होता है वो मुड़ता है, तो ये बेंड होता है। उसके बाद जो बैक होती है हमारी कमर, वो भी बेंड होती है। जो हेड होता है, हेड सिर, वो तो कुछ मूवमेंट नहीं करता। एल्बो भी बेंड होती है। और उसके बाद आर्म तो रोटेट करती है, मतलब पूरा हम उसको घुमा सकते हैं। तो ये सभी हमने इस तरह से जो मूवमेंट्स होती हैं ये हमने इसमें लिख दिया है। तो इस टेबल में हम देखेंगे कि देखिए कुछ जो हमारे पार्ट्स हैं वो कम्प्लीटली रोटेट करते हैं, और कुछ सिर्फ बेंड करते हैं, और कुछ तो बिल्कुल कोई मूवमेंट ही नहीं करते,
और कुछ कम्प्लीटली मूवमेंट करते हैं और कुछ थोड़ी से पार्शली मूवमेंट करते हैं, थोड़ा बहुत घूमते हैं। तो ये मूवमेंट अलग अलग क्यों होती है हमारे पार्ट्स में, तो ये हम पढ़ लेते हैं। वाई इज इट दैट वी आर एबल टू मूव अ फ्यू पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी ईजिली इन वेस्ट डायरेक्शन एंड सम ओनली इन वन डायरेक्शन, कि कुछ पार्ट्स को तो हम चारों तरफ मतलब किसी भी डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं और कुछ पार्ट्स को सिर्फ हम एक ही डायरेक्शन में मूव करते हैं। जैसे हमारे जो घुटने होते हैं, उनको हम नीचे की तरफ मोड़ सकते हैं इस टाइप से, और घुटने होते हैं यहाँ से हमारे पैरों को नीचे की तरफ मोड़ सकते हैं। लेकिन जो हमारी कोहनी होती है, ये वाली जो हमारी बाजू होती है, वो उसको हम ऊपर की तरफ मोड़ लेते हैं। वाई आर वी अनेबल टू मूव सम पार्ट्स एट ऑल, और हम कुछ पार्ट्स को तो बिल्कुल भी मूव नहीं कर सकते, कुछ बिल्कुल भी उनको हिला डुला नहीं सकते, कुछ पार्ट्स को हम अच्छी तरह से हिला सकते हैं। तो ऐसा क्यों होता है, इसको हम आगे पढ़ेंगे, इन सभी क्वेश्चंस के आंसर हमें मिल जाएंगे। इसके लिए हमें एक एक्टिविटी 1 करते हैं। ये देखिए यहाँ पर जो है हमारा हाथ है, यहाँ पर एक डंडी बांध देनी है ऐसे, और हमें इसको बिल्कुल नहीं हिलाना है। आस्क योर फ्रेंड टू टाई द स्केल, यहाँ पर स्केल बांध देना या डंडी बांध देना। ट्राई टू बेंड योर एल्बो, अब अपनी यहाँ से कोहनी को इसको मोड़ने की कोशिश करेंगे। आर यू एबल टू डू इट, क्या हम ऐसा कर सकते हैं, अपनी कोहनी को मोड़ सकते हैं। डिड यू नोटिस दैट वी आर एबल टू बेंड और रोटेट आवर बॉडी इन प्लेसेस वेयर टू पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी सीम टू बी जॉइंट टुगेदर लाइक एल्बो, शोल्डर एंड नेक। तो आप एक बात नोटिस करेंगे कि जहाँ से भी हमारे बॉडी के जो पार्ट्स मुड़ते हैं, वहाँ पर 2 हड्डियाँ आपस में जुड़ती हैं, वहाँ पर कोई जॉइंट होता है, ऐसा महसूस होता है कि वहाँ पर कुछ जुड़ा हुआ है। यानी यह वह जगह होती है जहाँ पर कोई 2 पार्ट्स हमें जुड़े हुए महसूस होते हैं। जैसे कि आप अपनी कोहनी को देखिए, वहाँ पर अगर टच करके देखेंगे तो ऐसा लगेगा कुछ जुड़ा हुआ है, और वहाँ से हम मोड़ भी सकते हैं। अपने कंधे के पास से अगर हम हाथ को घुमाएंगे तो हम हाथ को घुमा सकते हैं, जो हमारी गर्दन है उसको घुमाएंगे तो भी हम घुमा सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर 2 पार्ट्स आपस में जुड़े होते हैं, 2 या 2 से ज़्यादा पार्ट्स वहाँ पर जुड़े होते हैं। तीज प्लेसेस जहाँ से हम अपने हाथों को, पैरों को या नेक को, शोल्डर्स को, इनको मोड़ सकते हैं, मूव कर सकते हैं या घुमा सकते हैं, रोटेट कर सकते हैं या बेंड कर सकते हैं, तो इनको जॉइंट्स बोलते हैं। कैन यू नेम मोर सच जॉइंट्स इफ़ आवर बॉडी हैज़ नो जॉइंट्स, अगर हमारी बॉडी में जॉइंट्स ना हो, डू यू थिंक इट वुड बी पॉसिबल फॉर अस टू मूव इन एनी वे एट ऑल, तो क्या हमारी बॉडी में अगर जॉइंट्स नहीं हो तो हम अपनी बॉडी को मूव कर सकते हैं, इधर उधर डायरेक्शन में क्या मूव कर सकते हैं। व्हाट एग्जैक्टली इज जॉइंट टुगेदर एट दीज जॉइंट्स, तो इन जॉइंट्स पर ऐसा एग्जैक्टली क्या होता है जो कि यहाँ से हम अपने बॉडी पार्ट्स को मोड़ सकते हैं या रोटेट कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ से ये जो जॉइंट्स है ये समझेंगे जहाँ पर 2 हड्डियाँ, 2 बोन्स आपस में जुड़ी होती हैं, उनको जॉइंट्स बोलते हैं। जैसे हमारी कोहनी होती है, हमारी जो फिंगर्स होती हैं, उनको हम मोड़ सकते हैं, तो वहाँ पर अगर जहाँ से मोड़ सकते हैं वहाँ पर अगर टच करके देखेंगे तो आपको थोड़ा सा मोटा मोटा दिखाई देगा, और वहाँ पर ऐसा लगेगा कि हाँ कुछ जुड़ा हुआ सा है। तो जहाँ पर हमारी बोन्स आपस में जुड़ती हैं उन्हें जॉइंट्स कहा जाता है, और उन जॉइंट्स के कारण ही हम अपनी हड्डियों को या हम अपने पार्ट्स को मोड़ सकते हैं, घुमा सकते हैं, और हम चल फिर सकते हैं, अपने एक्टिविटीज़ कर सकते हैं। प्रेस योर फिंगर्स अगेंस्ट द टॉप योर हेड, अपने सिर को, अपने फेस को, अपनी गर्दन को, नाक को, ईयर को, बैक ऑफ द शोल्डर, हैंड्स को, लेग्स को, और फिंगर्स को और टो को, इनको आप प्रेस करके देखिए। तो जहाँ से भी आप प्रेस करेंगे, डू यू गेट अ फील ऑफ समथिंग हार्ड प्रेसिंग अगेंस्ट योर फिंगर्स, आप अपनी फिंगर से यहाँ पर देखिए जो ये जगह बता रखी है, यहाँ से अगर आप टच करके देखेंगे तो आपको कुछ हार्ड सी चीज़ दिखेगी। द हार्ड स्ट्रक्चर आर बोन्स, और ये जो हार्ड स्ट्रक्चर्स होती हैं ये बोन्स होती हैं। रिपीट दिस एक्टिविटी ऑन अदर पार्ट्स ऑफ योर बॉडी, सो मैनी बोन्स, तो आप अगर इन पार्ट्स के अलावा और कहीं से भी आप थोड़ा दबा कर देखेंगे तो आपको वहाँ पर भी हार्डनेस महसूस होगी। तो जो हार्ड हमें अपनी बॉडी में लगता है वो बोन्स होती हैं। तो ये जो बोन्स होती हैं इनको हम मोड़ नहीं सकते। बोन्स को, जैसे अपना पैर है तो पैर में जो घुटना होता है उसके नीचे के हिस्से को अगर आप अपने हाथ से बीच में से मोड़ कर देखें, मोड़ने की कोशिश करेंगे, जैसे मान लीजिए ये हमारा पैर है, मान लीजिए ये है पैर और ये,
तो यहाँ से अगर इस हिस्से को यहाँ से अगर मोड़ने की कोशिश करेंगे नहीं मुड़ेगा, यहाँ से मोड़ने की कोशिश करेंगे तो भी नहीं मुड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर जॉइंट नहीं है, जॉइंट है यहाँ पर हमारी हड्डियाँ जो है ना वो आपस में जुड़ी होती हैं और यहाँ से फिर मुड़ सकता है, लेकिन यहाँ पर हमारी जो बोन्स हैं वो जुड़ी हुई नहीं होती, मतलब कोई जॉइंट नहीं होता, उसमें जॉइंट नहीं होता है, तो इसलिए उनको हम नहीं मोड़ सकते। बोन्स कैन नॉट बी बेंट, सो हाउ डू वी बेंड आवर एल्बो, तो फिर हम अपनी कोहनी को कैसे बेंड कर सकते हैं। तो इसी तरह से जो हमारी कोहनी होती है वहाँ पर देखिए दो हड्डियाँ जुड़ी होती हैं, एक तो ये हड्डी होती है यहाँ पर जॉइंट होता है और ये दूसरी हड्डी हो जाती है, तो इस तरह से जो हमारी कोहनी है उसको भी हम मोड़ सकते हैं। इट इज़ नॉट वन लॉन्ग बोन फ्रॉम द अपर आर्म टू आवर रिस्ट, यहाँ से लेकर पूरा जो हमारा हाथ होता है, ये हमारा हाथ होता है, यहाँ तक पूरी एक हड्डी नहीं होती है, ये पूरी एक हड्डी नहीं होती, यहाँ पर एक जॉइंट होता है। यहाँ पर ये दो अलग अलग हड्डियाँ होती हैं जो कि आपस में जुड़ी होती हैं और क्या बनाती हैं, जॉइंट बनाती हैं। जहाँ पर दो हड्डियाँ आपस में जुड़ती हैं वहाँ पर जॉइंट बनता है और जॉइंट के कारण ही हम अपनी बोन्स को बेंड कर पाते हैं। सिमिलरली देयर आर मैनी बोन्स प्रेजेंट इन ईच पार्ट ऑफ बॉडी, और इस तरह से हमारी बॉडी में बहुत तरह की जो बोन्स है वो प्रेजेंट होती हैं। वी कैन बेंड और मूव आवर बॉडी ओनली एट दोज पॉइंट्स वेयर बोन्स मीट, और हम सिर्फ वहीं से अपनी बॉडी के पार्ट्स को बेंड कर सकते हैं या मूव कर सकते हैं जहाँ पर जॉइंट्स होते हैं। देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ जॉइंट्स इन आवर बॉडी टू हेल्प अस कैरी आउट डिफरेंट मूवमेंट्स एंड एक्टिविटीज़, लेट अस लर्न अबाउट सम ऑफ देम। तो हमारी बॉडी में बहुत तरह के जॉइंट्स होते हैं, मतलब जॉइंट्स भी बहुत तरह के होते हैं, ये नहीं कि सब एक ही जैसा जॉइंट होता है, हाथों में, पैरों में या हमारी नेक में एक ही तरह का जॉइंट नहीं होता, डिफरेंट जॉइंट्स होते हैं और उनमें डिफरेंट मूवमेंट्स होती हैं और जिससे कि हम डिफरेंट मूवमेंट्स और एक्टिविटी कर पाते हैं। तो इनमें से कुछ जॉइंट्स के बारे में हम आपसे पढ़ते हैं। अब देखिए ये काफ़ी लंबा वीडियो हो जाएगा तो इसलिए यहीं तक हम ख़त्म करते हैं। इस वीडियो में हमने सिर्फ जॉइंट्स के बारे में पढ़ा कि जॉइंट्स क्या होते हैं और हम अपनी बॉडी को कैसे मूव कर सकते हैं, कैसे बेंड कर सकते हैं। तो अगले वीडियो में हम ये जो टाइप्स ऑफ जॉइंट्स पढ़ेंगे। तो आपको ये वाला टॉपिक समझ में आ गया होगा। अगर आपको समझ आ गया प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को शेयर करें, लाइक करें। कुछ समझ नहीं आए तो कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।